हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अलका कंजवाल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ सब लोग बहुत बहुत पॉजिटिव होंगे और अपनी अच्छी से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो अब बहुत सारे एग्जाम्स लाइन पे हैं और हमको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। तो जो मेरे चैनल में पहली बार आ रहे हैं उनके लिए ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आई एम अलका कंजवाल। द चैनल इज एन एजुकेशनल चैनल। हम अलग अलग सेक्शंस के बारे में बात करते हैं। एक तो कंप्यूटर सेक्शन है। कंप्यूटर सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आजकल सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाओ या बैंकिंग में जाओ, एसएससी में जाओ, किसी भी टीचिंग एग्जाम्स में जाइए तो ईएमआरएस, एनवीएस, केबीएस, कंप्यूटर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। और जो इस बैकग्राउंड में नहीं है तो उनको लगता है अरे इस पर्टिकुलर सेक्शन के मार्क्स हमारे मिस हो सकते हैं। तो इसीलिए उस उन लोगों को हेल्प करने के लिए एक पूरी प्लेलिस्ट रेडी है जहां पे पूरी डिटेल में एक्सप्लेनेशन की गई है जिससे आपको बहुत क्लैरिटी आए and you don't miss a single mark from this particular section. That is the main intent behind it. The next is the mathematics part, which is again very important for competitive exam, HCF, LCM, फिर हमारा एवरेज, रेशियो, परसेंटेज, ये सारे टॉपिक्स अच्छे से डिस्कस हो चुके हैं। डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, these topics have been discussed and a separate playlist is there for this purpose as well. आगे बात करें तो पीजीटी, टीजीटी, कंप्यूटर साइंस के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, पाइथन वगैरह जो डेटाबेस हैं, ये सब के लिए भी प्लेलिस्ट रेडी है। तो जाइए देखिए, और किस बात की देरी है, तुरंत लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कीप मोटिवेटिंग मी। थैंक यू एवरीवन। सो टुडे लेट अस स्टार्ट विद अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कंप्यूटर सेक्शन एंड दैट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। उससे कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट अस गेट स्टार्टेड एंड हियर वी गो। Sorry, just hold on. Okay, here we are. Okay, operating system study with Alka Kandwal. Just to remind you all to like, share and subscribe. That's it. So here we go. चलो, so let us talk about operating system. तो operating system में जब हम लोग बात करते हैं तो जो जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है तो मेन मैनेजर होता है जो सब कुछ मैनेज करता है। तो हमारे कंप्यूटर में भी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सब कुछ मैनेज करता है। आपकी मेमोरी ले लो, आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइस ले लो, प्रोसेसर ले लो, सब कुछ को मैनेज करने का काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी वाला काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? सो व्हाट इज द क्वेश्चन? होल्ड ऑन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? तो कुछ कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के तो नाम याद कर लीजिए। लिनक्स है, विंडोज है, डीओएस है और आईओएस है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विंडोज तो है, लिनक्स भी है, ओरेकल क्या है? ओरेकल डेटाबेस है। इट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये हमारा आंसर होगा ओरेकल। अगर हमने सुना नहीं होगा लिनक्स, यूनिक्स, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, डीओएस पहले था। सो हम लोगों का ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है। ओरेकल क्या है? डेटाबेस है, इसलिए आंसर होगा ओरेकल। What is the maximum length of the file name in DOS? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में मैक्सिमम फाइल लेंथ ऑफ द फाइल नेम क्या हो सकती है? 8. So the answer will be option C, that is 8. When was the first operating system developed? The first operating system based on batch processing was developed in the year 1950. 1950 को फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हुआ था। When was the Microsoft Windows ऑपरेटिंग सिस्टम कब प्रपोज किया गया था? 1985. ओके, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम 1985। अब जब हम लोग किसी भी फाइल की बात करते हैं, जैसे मैंने बोला कि एक इमेज फाइल है तो हम बोलते हैं कि उसकी एक्सटेंशन क्या होती है? डॉट जेपीईजी, डॉट पीएनजी। डू यू नो दैट? जॉइंट फोटोग्राफर एक्सपर्ट ग्रुप।
है ना। तो ये हम लोगों का क्या होता है, फॉर मतलब एक्सटेंशन होता है कि जिससे हमको पता चलता है किस टाइप की फाइल है। जैसे मैंने बोला कि आप लोग एक एक्सेल में फाइल बनाओ, तो जब हम उसकी एक्सटेंशन देखेंगे तो ऐसी होगी डॉट एक्सएल एस एक्स। अगर मैंने बोला कि आप लोग देखो कि एक वर्ड डॉक्यूमेंट है, उसमें एक्सटेंशन क्या होगी, DOCX। पीपीटी की एक्सटेंशन क्या होगी, .pptx। yes, so what is it asked that what is the extension of the notepad? If we create a file in notepad, what will be the extension, .txt? that is the answer. extension क्या होगी, what type of file it is. yes, GIF format, graphics interchange format, है ना। So what else is a command interpreter called? command interpreter को और क्या कहा जाता है, किस नाम से बुलाया जाता है, तो उसका आंसर आएगा shell. The other name for command interpreter is shell. yes, so operating, अभी तक हमको क्या समझ में आया कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक मैनेजर है, फंक्शंस ऑल द मेमोरी मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट, सारा चीज का मैनेजमेंट, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. CUI मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, विंडोज वगैरह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फैट, व्हाट इज फैट, ऐसा वाला फैट नहीं. in operating system, fat is file allocation table. Fat is the file file allocation table. BIOS, input output system, basic input output system, it is used by the operating system. That is the system used by operating system. What is the meaning of booting? हम बोलते हैं ना कि booting हो रहा है. What is the process of booting? When the operating system is loaded into the computer, means we are restarting the computer. Booting मतलब your computer is getting started. ठीक है, इन लेमैन टर्म्स हम बोलते हैं स्टार्ट होना, बूट होना. ठीक है. व्हाट डज द पेज फॉल्ट ऑकर? वैसे तो ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम का, बट जानने में क्या हर्ज है. पेज फॉल्ट जब होता है कि एक पेज मेमोरी में प्रेजेंट ना हो, तो पेज फॉल्ट ऑकर हो जाता है. पेज फॉल्ट ऑकर्स व्हेन द पेज इज नॉट प्रेजेंट इन द मेमोरी. व्हाट विच इज द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम? अच्छा, तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है. तो अब एक और चीज याद रखना, एल इज लिनक्स. अगर आपको क्वेश्चंस में आ सकते हैं इनमें से कौन से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं, तो ये याद रखना. लैम्प, एल इज फॉर लिनक्स, ओपन सोर्स है. अपाचे, अपाचे इज ऑल्सो open source. MySQL, that is also open source. PHP, Python, all these are open source softwares. Okay, LAMP याद रखना. तो these are the open source software. What is the full form of DSM? DSM stands for distributed shared memory. The answer is option B, distributed shared memory. Which of the following is a single user operating system? So only a single user can work on it at a time. That is MS-DOS. MS-DOS आता है single user operating system की category में. Which of the following is not an application software? अब जब हमने सॉफ्टवेयर के बारे में बात किया था, तो हमने बात किया था ना सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो भी हम यूज करते हैं, जैसे कि मुझे एक डॉक्यूमेंट बनाना है, मैंने तुरंत माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर दिया. मुझे एक गाना सुनना है, मैंने कोई म्यूजिक प्लेयर ओपन कर दिया. तो वो एक हमारे एप्लीकेशन के लिए बनाया गया है, तो वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. तो इनमें से वर्डपैड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, फोटोशॉप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, MS एक्सेल भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और विंडोज 7 हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है. और जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है. ऑपरेटिंग सिस्टम कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. एंड ऑपरेटिंग सिस्टम या लैंग्वेज प्रोसेसर्स की बात कर लेते हैं. अब लैंग्वेज प्रोसेसर्स में क्या क्या होते हैं, जैसे कि असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये सारे हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं. जैसे हम एक प्रिंटर खरीद के लाए, प्रिंटर को हमने कनेक्ट किया अपने लैपटॉप के साथ, तो हमको डिवाइस ड्राइवर चाहिए रहती है. सो दैट डिवाइस ड्राइवर इज ऑल्सो योर सिस्टम सॉफ्टवेयर. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो ये दोनों कैटेगरीज हैं. अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, कि वो लोग सॉफ्टवेयर के नाम दे देते हैं, और वो लोग, जैसे ये क्वेश्चन है कि ये तीनों तो एप्लीकेशन है और विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है. सो ऑपरेटिंग सिस्टम कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर.
और एप्लीकेशन बस दिमाग में ये रखे कि एप्लीकेशन, जब हमको कुछ चीज चाहिए, एक मूवी देखनी है तो एक मूवी प्लेयर चाहिए, तो वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट सपोर्ट मोर देन वन प्रोग्राम एट अ टाइम? अभी सिंगल यूजर किया था तो उसी का एक अलग फॉर्म में पूछा गया क्वेश्चन है कि विच ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट सपोर्ट more than one program at a time? That is DOS, MS-DOS. What is Microsoft Windows? It is an operating system. And what kind of operating system it is? Graphical user interface operating system. Which of the following is the system software? मैंने क्या बोला था? सिस्टम, ये देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कंपाइलर कंपाइलर लैंग्वेज प्रोसेसर है, तो हाँ जी वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटीज ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो हमारा आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ दीज आर द सिस्टम सॉफ्टवेयर. Which of the following option is correct about the Windows operating system? It is a CUI. नहीं, it is not a CUI, character user interface नहीं है, it is not based on ये, इट इज अ ग्राफिकल यूजर. तो ये है हमारा करेक्ट स्टेटमेंट कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, तभी तो हम लोग बहुत इजीली यूज कर पाते हैं, तो दैट इज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. विच ऑफ द, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी फॉर्मेट सपोर्टेड बाय द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम? तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है ELF binary format. Okay, in that is linkage format, something like that. तो ELF binary ये important है, ठीक है. तो जनरली हम लोग सोचेंगे 0 and 1, क्योंकि कंप्यूटर तो अंडरस्टैंड्स ओनली द लैंग्वेज ऑफ जीरोस एंड वंस, तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं वो है, तो इट इज ELF बाइनरी फॉर्मेट. So this is the important questions for your operating system. अभी एक दो दिन में एक और सेशन आएगा जिसमें all the important questions on Linux and some fundamentals question revision capsule will be provided soon. So just be prepared for your exam. All the very best, and come up with flying colors. And let's hope we meet again soon. And don't forget to click on the bell notification also after subscribing. Click on the bell notification, so as and when the video is uploaded, you are notified about the same. And let's hope we meet again soon. Till then, take care, have fun. God bless you all. Thank you.